हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। पढ़ाई कैसी चल रही है। कक्षा 10 वालों, आप सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। 23 तारीख को इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का आंसर आपको लिखना है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। जैसे चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 कैसे रहेगा। उसके बाद हम लोग सीधा मॉडल पेपर पर चलेंगे। ठीक है, तो पार्ट वन यहाँ पे दिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट ए में ही पैसेज आ जाएगा। 21 नंबर पैसेज यानी गद्यांश आधारित प्रश्न। आप लोग जैसे हिंदी में किए थे ना कि गद्यांश पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए, इसी तरह आपको पैसेज इंग्लिश में पढ़ना है और आपको इसका आंसर देना है। टोटल पैसेज 7 नंबर का रहेगा। 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और चौथा क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा राइटिंग। 22वां क्वेश्चन रहेगा राइटिंग, यानी कि एप्लीकेशन या फिर लेटर। ठीक है, 22वां क्वेश्चन एप्लीकेशन या फिर लेटर। आपको एक एप्लीकेशन या फिर एक लेटर लिखना है, दोनों में से केवल एक ही लिखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 23 आएगा आर्टिकल। 6 नंबर का आर्टिकल रहेगा। 100 से 80 शब्दों के बीच में आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल में बता दूंगा इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, आपको याद करना है। उसके बाद 24 नंबर रहेगा 10 नंबर का ग्रामर, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ए बी सी डी। ए 2 नंबर का रहेगा, बी 2 नंबर का रहेगा और सी 2 नंबर का रहेगा। लेकिन जो डी है वो 4 नंबर का रहेगा। वो ट्रांसलेशन रहेगा, यानी हिंदी दिया रहेगा, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अभी देखते जाओ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ मॉडल पेपर का। उसके बाद रहेगा लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि जो आपने पढ़ा है, जैसे कि ए लेटर टू गॉड, लेंचो वाला आपने पढ़ा है। हाँ, तो उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन पूछेगा, 3-3 नंबर का रहेगा। 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का। इसके बाद 26 नंबर में उसमें भी 2 क्वेश्चन रहेगा। अब बोलेगा किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है, यानी कि ये लॉन्ग टाइप आंसर है। 60 शब्दों में 4 नंबर का मिलेगा। किसी एक का देना है, बस 2 ऑप्शन रहेगा, एक का देना है। और 27 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 दिया रहेगा 27 नंबर में, और अथवा करके 4 लाइन का पोएम भी दिया रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन मत करिएगा, मात्र पोएम 4 लाइन का लिख के आ जाइए, 3 नंबर आपको मिलेगा। आपको पोएम याद करना है, 2 पोएम, पहले ही बता दे रहा हूँ, 2 पोएम, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का 4-4 लाइन आप लोग याद कर लीजिए। यही पेपर में लिख के आना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पहला चैप्टर पेपर में दिया रहता है और इसमें पोएम उसी को लिखना है जो पेपर में ना लिखा हो। यानी कि पेपर में अगर 4 लाइन का पोएम लिखा हुआ है कहीं पर, तो वो वाला मत कॉपी करना, कोई दूसरा कॉल लिखना। इसीलिए बोल रहा हूँ 2 याद कर लो, एक मान लो कॉपी में आएगा तो दूसरा लिख सकते हो। ठीक है, 8वां सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आता है। 40 से 50 शब्दों में लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूंगा और वही आएगा। ठीक है, आज मैं इंग्लिश वालों के लिए बताया था, शायद विपुल सर यानी कि रजनीश सर आपके पास भेजे भी होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, मदर एट 66 ईयर, यही था, माय मदर एट 66, ये वाला क्वेश्चन आया था और काफ़ी लोगों ने किया भी होगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन एनीवन, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक आपको करना है, 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसी तरह 30 नंबर भी ऐसे ही रहेगा, कोई एक आपको करना है, 2 में से 4 नंबर का रहेगा 60 शब्दों में। तो हम लोग फॉर्मेट एक बार देख चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है आपका मॉडल पेपर। 2024 का ये मॉडल पेपर है। इसी तरह 2026 का भी मॉडल पेपर 2026 का भी मॉडल पेपर ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि पार्ट 1 मैंने बताया अभी, पार्ट 1 में
20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो 20 में पहले ये बोल दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक इसी पैराग्राफ को पढ़ के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक तो पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन उसी में से आंसर देना है। ठीक है। उसके बाद दिया है 4 से लेके 8 तक करेक्ट ऑप्शन का चयन करो। ये सब बहुविकल्पी हैं, अगर स्कूल वाले हेल्प कराएंगे तो बहुविकल्पी आपको बता देंगे। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बहुविकल्पी 20 प्रश्न, 20 नंबर का होगा 20 प्रश्न। प्रश्न नंबर हम लोग 21 से देखते हैं। 21 में क्या दिया है कि पैसेज आपको पढ़ना है, उसका आंसर आपको देना है। यानी पैसेज पढ़ेंगे, रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटला हु लिव्ड इन शेयरवुड फॉरेस्ट, ऐसे पढ़ना है पूरा। उसके बाद क्वेश्चन आप देखिए, पूछा है हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। रॉबिन हुड कौन था और वह कहाँ रहता था। तो पहला ही लाइन देखो, पहला ही लाइन है रॉबिन हुड लीडर था कंपनी का, कौन सी कंपनी का, आउटला का, और कहाँ रहता था, शेयरवुड फॉरेस्ट में रहता था। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल गया, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर शुरुआत में ही दिया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन ढूंढना है, किसको ये मनी हेल्प किया, यानी पैसे का हेल्प किया। ये देखो मनी हेल्प यहाँ पे लिखा है, हेल्प विथ मनी, यानी कि जहाँ भी लिखा है इसके पहले का एक लाइन आप लोग उतार दीजिएगा अगर आपको ना समझ में आए तो। नहीं तो यहाँ पे क्रूअल लैंड लॉर्ड्स एंड ऑफ्टन हेल्प विथ मनी, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से पैसेज ये वाला इम्पोर्टेंट है, यानी आपको ये वाला करना है। उसके बाद राइटिंग पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन राइटिंग आएगा, उसमें या तो अप्लीकेशन आपको लिखना है और या तो आपको लेटर लिखना है। तो अप्लीकेशन में देखो क्या दिया है, एक बार आप इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर्स ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द cleanliness of your locality and spraying some insecticide to kill the mosquito। यानी कि आपको गली की साफ़ सफाई करने के लिए अपने हेल्थ ऑफिसर यानी स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, क्योंकि गली में पानी अरेंज नहीं हो पा रहा है, पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे मच्छर बढ़ रहे हैं और मच्छर काटने से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। इसी के ऊपर आपको एक पत्र लिखना है। इसी तरह एक लेटर लिख सकते हैं अगर पत्र न लिखना हो। लेटर में क्या दिया है कि आप 1000 रुपये आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आप 1000 रुपये उनसे मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? स्कूल में टूर यानी प्रोग्राम टूर हो रहा है, जाने के लिए स्कूल वाले भेज रहे हैं कहीं पर, आप उसी में पार्टिसिपेट करेंगे तो 1000 रुपये आपका लगेगा। इसी के नाम पर एक पत्र लिखना है, आसानी से कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है। इसी तरह से एक यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल लिखिए, किसी भी एक पॉइंट पर आर्टिकल लिखिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है गोइंग ऑन ए प्लीजर। देखिए मैं आर्टिकल भी बता दूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप बस देखते जाइए फॉर्मेट कौन कौन सा है। उसके बाद नीचे पैराग्राफ में आर्टिकल सबसे अच्छा ऊपर वाला लिख देना, नीचे वाला भी आर्टिकल है लेकिन नीचे वाला मत लिखना, ऊपर वाला आसान रहता है। ठीक है। ग्रामर पोर्शन में डी वाला कर लेना, 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये 3 नंबर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मुझे नहीं आता, आपको भी नहीं आता, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा है तो आपको मिलेगा पूरा नंबर, नहीं तो उसको सीखने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगने ही लगने हैं। तो आपके पास इतना समय नहीं है, इसीलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन चौथा ट्रांसलेशन है, आप इसको थोड़ा बहुत कर दीजिएगा, 4 नंबर में से 3 या 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद लिटरेचर आया है, क्वेश्चन आंसर नेल्सन मंडेला वाला, उसके बाद गोटामी वाला, ऐसे ही करके क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक एक पार्ट करके आपको क्या पढ़ना है वो वाला बताऊंगा। अभी केवल आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको ए नंबर और बी नंबर
बी नंबर टोटल 4 क्वेश्चन है। ए नंबर में 2 क्वेश्चन, पहला और करके दूसरा दिया हुआ है, और दूसरे में भी पहला और करके दूसरा दिया हुआ है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन देंगे। और इसके बाद यहाँ पर भी दिया हुआ है 4 नंबर वाला क्वेश्चन, किसी एक को ही करना है। 60 वर्ड में ए और बी में से कोई आपको जो अच्छा लगे, जो आपको याद हो, वही कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर। यानी कि जब लंचो बोल रहा था कि बारिश होगा, बारिश तो हो रहा था, लेकिन वो अचानक से आपदा में कैसे चला गया। जैसे कि बारिश हो रहा था, उसके बाद ओला पड़ने लगा, तो उसके लिए आपदा हुआ ना। यानी कि बारिश की कमी थी, बारिश होना चाहिए, लेकिन ओला पड़ने लगा, पूरा बर्फ से ढक गया, पूरा फसल बर्बाद हो गया। कैसे कैसे चेंज हुआ, यही आपको लिखना है। उसके बाद हाउ डिड इट इफेक्टेड लेंचो फील्ड, यानी कि उस डिजास्टर ने कैसे लेंचो के खेत को प्रभावित किया। ऐसे ही यही चीज़ आपको लिखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, केवल वही पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, ये नहीं करना है। और करके नीचे देखिए, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब इन योर सिलेबस, यानी 4 लाइन का पोएम आपको लिखना है जो आपके सिलेबस में है। और डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर में जो लाइन दिया हुआ है उसको आपको कॉपी नहीं करना है। उसके बाद चाहे जो लिख दीजिए, ठीक है। 4 लाइन आपको पोएम याद करना है, 2 पोएम याद करना है, चाहे जो याद करिए, लेकिन 2 पोएम 4-4 लाइन के आपको याद करना है। उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसका मिलेगा आपको 3 नंबर। इसी तरह से 3 नंबर मिलेगा आपको सेंट्रल आइडिया में। सेंट्रल आइडिया भी बहुत आसान होता है, मात्र 40 से 50 शब्दों में लिखना होता है, 3 से 4 लाइन में। अगर आपको याद नहीं होता तो आप मुझे बताइए, मैं याद करवा दूंगा। बहुत आसान तरीका है, बस उसको बार बार आपको रटना है, जितना हो सके उतने बार रटो, याद हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो, द ट्री, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है मैं आपको बता दूंगा, लगभग 3 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, तीनों में से एक आना तय है, ठीक है। तो इस अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है, ए और बी करके। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है 30 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों में दोनों में से एक प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ठीक है, वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसमें मैं आपको बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और कौन से फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले 4 लाइन का पोएम आपको याद करना है, किताब में है, आराम से याद करिए। 3 नंबर आपका ये कवर होगा। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया मैं आपको लिख के भेज दूंगा, शॉर्ट वीडियो में देख लेना, उसमें भी हो जाएगा। तो ठीक है, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं आपके पास मैं डायरेक्ट भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी, या फिर टेलीग्राम पे। और जितने लोग नहीं जुड़े हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं शॉर्ट वीडियो बना के भेजूंगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इंतज़ार करिए, वीडियो आएगा और उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि 21 तारीख 22 तारीख आपका छुट्टी है, 23 तारीख को पेपर है। तो 21 तारीख और 22 तारीख को आप यही वीडियो पढ़ते रहिए, मैं वीडियो भेज दूंगा, 3, 4, 5 वीडियो लगभग बना के भेजूंगा, और पाँचों वीडियो को आपको पढ़ना है। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, आप लोग थोड़ा सा समय इस पर अपना दीजिए, ताकि आपको समझ आ सके कि हाँ पढ़ना क्या है। तो और जितने भी बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं और उन्हें पता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपना पेपर से तैयारी करिए, बुक से तैयारी करिए, नोट से तैयारी करिए, कोचिंग के नोट से तैयारी करिए, जहाँ से भी हो सके वहाँ से तैयारी करिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जिसे याद कर ले, एग्ज़ाम में आ जाए, तो हाँ उनके लिए ये वीडियो है। 70 में 70 नहीं, लेकिन हाँ 70 में आपको 40 नंबर इसी वीडियो से मिलेगा, आप चाहे देख लेना, पेपर देखें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, नया वीडियो के लिए आप लोग वेट करिए, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद।